क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ। ओ, हेलो मैम, जरा इस तरफ आइए। ये पहले आए थे तो आप इन्हें बिठा सकते हैं। अरे मैडम, वो बैठने के पैसे नहीं देगा। ये जगह सिर्फ पैसे देने वाले कस्टमर्स के लिए है। अब मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, आखिरी बार, निकल जाओ। क्या हो रहा है एडम? अब ये नहीं गया तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा। सॉरी, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। मुझे भूख लगी थी और मुझे लगा यहाँ कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन मैं चल रहा हूं। आखिरकार। कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए, मैं सैंडविच बनाता हूँ। आपका नाम क्या है? कोई बात नहीं, मैं लेराय हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी नहीं। शॉन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये यहाँ नहीं खाने वाला। तो हम इस बारे में किचन में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको कहीं बिठा सकता हूँ मैम, और परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। हे एलेक्स, तुम अपना ब्रेक ले लो। किसी भी सूरत में वो शख्स यहाँ खाना नहीं खा सकता। वैसे भी धंधा मंदा चल रहा है, और तुम चाहते हो वो बदबूदार बंदा बाकी कस्टमर्स को भगा दे। ये नहीं हो सकता। एडम, मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता। अगर वो यहाँ नहीं खा सकता तो मैं उसे कुछ पार्सल देता हूँ। नहीं, तुम नहीं दोगे। देखो, हमारे पास पैसों का पेड़ नहीं है कि हम मुफ्त में खाना बांटे। वैसे भी धंधा चलता ही कितना है। मैं जानता हूँ उसकी हालत बुरी है, लेकिन हमारी उतनी बुरी नहीं जितनी उसकी है। वो बेचारा भूखा है, हमारे पास किचन भर के खाना है। हम उसे खिलाने के लिए थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं। हम नहीं छोड़ सकते। और इस होटल का मालिक होने के नाते मैं इससे सहमत हूं। मैं पार्टनर होने के नाते बिल्कुल सहमत नहीं हूं। एडम, तुम बहुत बेरहम हो। कंगाल होने से अच्छा है मैं बेरहम हूं। तो मेरा जवाब है ना। जानते हो, पिछले कुछ समय से हमें डिफरेंस आ गया है, लेकिन ये तो हद ही हो गई है। अगर ये ऐसा ही चलने वाला है तो हम पार्टनर नहीं हो सकते। मजाक कर रहे हो क्या? हाँ? तुम किसी सड़क छाप के लिए मुझसे बहस करके हमारी पार्टनरशिप खत्म कर रहे हो? सच में? सोचना भी मत कि मैं तुम्हें इन्वेस्ट किए हुए पैसे वापस दूंगा। तुम्हारे पास और है ही क्या? ठीक है, तुम पैसे रख सकते हो। मैंने पहले भी इसे शुरू किया था और अब भी करूंगा। तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट एडम। तुम्हारे लिए अच्छा है शॉन। जानते हो, इस सड़क छाप दोस्त को लेकर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मजदूरी करो। सुनो दोस्त, उसके लिए माफी चाहता हूँ। हमारे साथ चलो कहीं और खाते हैं। जी शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा झगड़ा नहीं चाहता। एक्स पार्टनर, आइए। तो क्या ऑर्डर करना चाहेंगे आप? मुझे कहीं और जाना चाहिए, बट थैंक्स। जरा सुनिए, एक्सक्यूज मी। मैं परेशान नहीं करना चाहती, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो, क्या आप सच में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि आप इनके खाने से मदद करना चाहते थे? हाँ, हमारे बीच और भी इश्यूज थे, लेकिन सच कहूँ उसकी हालत मुझसे जुड़ी हुई है। क्या मतलब? वैसे मैं जानता हूँ कि खाने के लिए कुछ ना मिलना कैसा होता है, इसीलिए तो मैंने बिजनेस शुरू किया था। मुझे याद है, कुछ सालों पहले मेरा वक्त बहुत ही खराब था। मेरी जॉब चली गई थी और मैं रास्ते पर आ गया था। बहुत सी रातें मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर पता नहीं कहां से एक दयालु होटल मालकिन ने मेरी मदद करना शुरू किया। मुझे जब भी जरूरत होती वो हमेशा मुझे खाना देती और मुझसे बहुत प्यार और दया के साथ पेश आती। सच कहूं, मैं नहीं जानता अगर वो नहीं होती तो मैं जिंदा रहता या नहीं। तो तुम देख सकती हो, उस औरत ने मेरी जिंदगी बदल दी। बदले मैं दूसरों की मदद नहीं करूंगा तो फिर मैं भी घमंडी हो जाऊंगा। वाह, तो पहले तुम्हारे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था और फिर तुम होटल के मालिक बने। ये सब कैसे हुआ? आखिरकार मुझे एक जॉब मिल गई और मैंने पैसे बचाने शुरू किए। जब खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे हो गए तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को खिलाने के बिजनेस में उतरते हैं। क्या तुम उस लेडी से मिलने वापस गए?
मैं गया था, लेकिन वो सालों पहले गुजर गई थी। मैं दुखी हुआ। वो हमेशा कहा करती थी, शॉन तुम जितनी दया दिखाते हो वो हमेशा लौट के आती है। काश वो जिंदा होती तो मैं उनका कर्ज उतार पाता, लेकिन मैं बस उनकी परंपरा जिंदा रखना चाहता हूं। भले मुझे पता नहीं है मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन मैंने अभी मेरे सारे पैसे खो दिए हैं। तो अगर मैं कहूं तो फिर से पहले ब्लॉक में आ गए हो? तुम ये सब क्यों लिख रही हो? वैसे शॉन, मेरा नाम अलीशा है और मैं असल में जर्नलिस्ट हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम्हारी कहानी आज तक की बेस्ट स्टोरी है। मैंने ऐसी कहानी नहीं सुनी। मैं ये दुनिया को सुनाना चाहूँगी, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो। मैं नहीं जानता। ये तुम पे निर्भर करता है, लेकिन कहना चाहूँगी कि तुम्हारी कहानी लोगों को प्रेरित कर सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी कहानी से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। इससे मुझे उम्मीद मिली कि मैं सड़क से ऊपर उठ सकता हूँ। देखा, इन्हें भी बात सही लगी। खैर, चलो भी, तुम पहले ही अपना होटल खो चुके हो, अब खोने को बचा ही क्या है? वैसे अगर इससे दूसरों की मदद होती है तो मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलो मुझे शुरू से बताओ कि आखिर क्या हुआ था? शॉन ने तय किया कि वो जर्नलिस्ट को अपनी कहानी दुनिया के सामने लाने देगा, और इतना काफी था। उसकी कहानी वायरल हो गई। लोग सिर्फ शॉन की महत्वाकांक्षा से ही नहीं, बल्कि दरियादिली से भी प्रेरित हुए। कुछ दिनों बाद उसके दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उसके लिए सरप्राइज था कि उसके नाम से किसी ने गो फंड बनाया और लोगों ने उसके लिए $50,000 खड़े किए। शॉन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने फैसला किया कि वो ये सारा पैसा दोबारा एक दूसरा होटल खोलने में इस्तेमाल करेगा, और इस बार बिना किसी पार्टनर के जो उसे क्या करे क्या ना करे बताएगा। कुछ वक्त बाद सब अच्छा चलने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके लिए एक सरप्राइज तैयार है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। तुम्हारी मेहरबानी है। तुम कहानी नहीं लिखती तो मैं सड़क पर आ जाता। वैसे इसमें दोनों का फायदा हुआ। कहानी की वजह से तुम्हें लोगों का सपोर्ट मिला और मुझे प्रमोशन मिल गया। और अब बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मुझे लगता है कि तुम्हें हेल्प के लिए लोगों को रख लेना चाहिए। ओह, मेरे पास पहले से ही है। आप यहाँ? अलीशा, तुम्हें देख के अच्छा लगा। सेम लेरॉय। और आप अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया। बॉस, जरा वहां देखो। आप कस्टमर की मदद कीजिए। चाहिए? सुनो एडम, आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मैंने तुम्हारे नए स्पॉट के बारे में सुना, तो इसे देखने चला आया। सही में काफी अच्छी जगह है। शुक्रिया। बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा? वैसे बिजनेस तो बंद है। तुम्हारी कहानी वायरल होने के बाद लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि वो मैं ही हूं जिसने लेरॉय को निकाला था, और सब बद से बदतर हो गया। सुनकर बुरा लगा मुझे, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं था। अरे नहीं, वो तो होना ही था। अब पीछे देखता हूं तो लगता है काश मैंने सब अलग तरीके से किया होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो यहां से जा ही रहा हूं। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता था कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कुछ नहीं। एक इंटरव्यू है जॉब का, उम्मीद है मिल जाए। हाँ, सब अच्छा ही होगा। गुड लक। सुनो बॉस, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हे, जानते हो, मैं समझ गया। हाँ, ये लो मेरी तरफ से। थैंक यू। हे, एडम, तुम्हारी भी तो हालत बहुत खस्ता है ना? हाँ, वो तो है, लेकिन मुझे पता है उसके हालात ज्यादा बुरे हैं। और वैसे भी
मुझे इस बात से मदद मिलती है, जैसा तुमने आर्टिकल में लिखा था कि तुम जितनी दया दिखाते हो वो हमेशा लौट के आती है। चलो मिलते हैं। ए, जानते हो मैं दूसरी जगह पर एक ब्रांच खोल रहा हूं, मुझे एक अच्छे मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। और कुछ मत कहना, लेकिन मुझे काम देने से पहले मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? यही कि उस होटल में हुए नुकसान के तौर पर तुम्हें मेरे कुछ चेक्स अपने पास रखने होंगे। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। तुम्हें पता है मेरा धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो अगर इसके बदले में हम कुछ पैसे चैरिटी में दान दे दें? डील। हेलो ग्रैंडमा, जल्द ही मिलेंगे। मतलब मैं सच में दादी बनने वाली हूँ। हाँ, मैं और मारिया तो कब से ये बताना चाह रहे थे। यही तो मेरा सपना था बेटा। मुझे पता है तुम दोनों काफी टाइम से कोशिशें कर रहे थे। मुझे जल्दी से बताओ ना, कितने महीने हुए तुम्हें प्रेग्नेंट हुए? दरअसल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं दादी कैसे बनूंगी जब तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो? वो अच्छा होगा तुम ही बता दो अर्नेस्टो। क्या बताना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम माँ बनने वाली हो या नहीं? हाँ हाँ, पर बात यह है कि हम बच्चा गोद ले रहे हैं। क्या? उसका नाम मैडिसन है, वो 3 महीने की है। मैडिसन? नहीं, मुझे हमारे खानदान का खून चाहिए। पहले तो हम भी वही चाहते थे मॉम, पर हमारा बच्चा पैदा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानती थी कि तुम माँ बन ही नहीं सकती, है ना? इतने सालों से मैं पोता पोती ही चाहती थी, और असली वजह मुझे अब पता चली कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मामा, दादी तो आप ऐसे भी बन जाएंगी, और मॉम फैमिली खून से नहीं प्यार से बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कैसी औरत है जो अपने खुद के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? क्या? मारिया रुको, जाने दो उसे। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अर्नेस्टो, ध्यान से सुनो। तुम्हें एक मुकम्मल औरत चाहिए जो तुम्हें बच्चा दे सके। बेटा, इसे तुम्हें छोड़ना ही होगा। इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है मामा। बात यह है कि मारिया और मैं कई सालों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, पर हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने पर नतीजा एक ही मिलता, नेगेटिव। हमारी उम्मीदें टूटने लगी, इसलिए हम ये जानने डॉक्टर के पास गए कि कहीं मारिया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रिपोर्ट्स का इंतजार करते हुए हम काफी टेंशन में थे, और फिर डॉक्टर ने हमें एक बुरी खबर दी। मारिया बच्चे पैदा करने लायक थी, लेकिन कमी मुझ में थी। इसीलिए इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी। मैंने मारिया से कहा कि वो चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, पर उसने कहा कि वो हमेशा मेरा साथ देगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।
और इसलिए हमने बच्चा गोद लेने का सोचा। मुझसे गलती हो गई बेटा, मैंने उसका दिल दुखाया। मारिया, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? हाँ। सॉरी, मैं ऐसे चली आई। नहीं, गलती मेरी है। अर्नेस्टो ने मुझे सब बता दिया है। बेटा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो और मेरा बेटा किस्मत वाला है कि उसे तुम मिली। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? जी बिल्कुल। मैं मेडिसिन से मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं भी। 1 महीने बाद। हेलो, देखिए तो आपसे कौन मिलने आया है। मेरी बच्ची आ गई। मैं कितनी बेताब थी। ये लो, संभालो अपनी पोती को। मेरी प्यारी बच्ची कितनी खूबसूरत है। दादी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटा। तुम सही थे, परिवार खून से नहीं प्यार से बनता है। वो अब बस किसी भी वक्त आता ही होगा। तुमने कपड़े वॉश कर दिए? रूबी, क्या? हाँ, सॉरी एना, मैंने सुना नहीं। बेडशीट्स चेंज किए? रॉबर्ट के आने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये काम खत्म करके कर देती हूँ, ये बस हो ही गया। अरे लेकिन इसे साफ करने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा धब्बा है जो छूट नहीं रहा। देखो, मैं तुम्हें ये बेकार के काम करने के लिए घंटे के हिसाब से पैसे नहीं देती हूँ। प्लीज तुम जाकर कवर बदलोगी? जी मैडम। हद है, वो तो आ भी गया। दादी अरे माँ कैसी मेरा हैं प्यारा आप? बच्चा कितने दिनों बाद आया है। चलो अंदर आओ, अंदर आओ। तुम्हें देखे हुए कितना अरसा बीत गया। ये रूबी है, इसे घर के काम की मदद के लिए रखा है। हाय, सॉरी, मैं जल्दी से कवर बदल देती हूँ। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, तुम क्यों करोगे? तुम अभी अभी तो आए हो। जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। पक्का ना? क्योंकि मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। रूबी, ये काम खत्म करके हमारे लिए टेबल लगा देना। बिल्कुल। पहले मुझे कचरा उठाना है, कपड़े फोल्ड करने हैं और उसके बाद टेबल लगा देती हूँ। मैंने तुम्हें पहले टेबल लगाने के लिए कहा था ना। मुझे ओसीडी है, चीजें ढंग से ना हो तो मुझे फिक्र होने लगती है। ओसीडी? सच में? अब छोड़ो भी, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसा नहीं है, ये बीमारी है। देखो, मैं अपने पोते के सामने बहस नहीं करना चाहती, तो क्या तुम जल्दी से जाकर पहले टेबल लगा दोगी प्लीज? मेरे पोते को जोरों की भूख लगी होगी, है ना बेटा? नहीं मॉम, कोई बात नहीं, मैंने फ्लाइट में खा लिया था। मुझे इंतजार करने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी मदद करूं क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वो कर लेगी। तुम जाओ और वहाँ बैठो। मुझे तुम्हारे स्कूल और गर्लफ्रेंड के बारे में सब जानना है। ठीक है दादी माँ, पर पहले जरा फ्रेश हो लेता हूँ। रूबी, अब तुम फिर से काउंटर क्यों खुरच रही हो? आई एम सॉरी, मुझे एक और धब्बा दिखा है। काउंटर बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेबल अभी तक नहीं लगा है। ओके। थैंक यू। हाँ, एलिस बहुत अच्छी है। और तुम्हारा स्कूल, वो कैसा चल रहा है? क्यों ना उसके बारे में हम डिनर पे बात करें? वैसे भी रूबी ने टेबल लगा दिया है। ये ठीक रहेगा। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। रूबी, जाकर सूप और स्पेगेटी ले आओ प्लीज। बिल्कुल। वो बस एक सेकेंड, थोड़ा सा रह गया है।
टेबल ठीक से लग गया है। प्लीज जाकर खाना ले आओ। ओके। देखो, माना तुम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखिए, मैं जानती हूँ, आई एम सॉरी। अगर चीजें ढंग से ना लगी हो तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है। मैं समझ गया। अगर दिमाग में यही सब चल रहा हो तो फिर खाने में मजा भी नहीं आता। सही कहा। प्लीज उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ, इससे हालात और खराब होंगे। दादी माँ प्लीज शांत हो जाइए। तुम समझ नहीं रहे हो, सारा दिन मेरे साथ यही होता रहता है। रूबी, सूप ठंडा हो रहा है। रूबी। ठीक है ठीक है, तैयार हो गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा कितना झेलना पड़ता है। तो क्या तुम्हें याद है बेटा कि बचपन में तुम्हें वेजिटेबल सूप बहुत पसंद आता था? हाँ, मैंने वही बनाया है। ओह, थैंक यू सो मच मॉम। चलो पहले इन्हें सर्व कर दो। ठीक है। तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हें पता है, मैं अपनी कंट्री क्लब की सारी दोस्तों से कहती हूँ कि मेरा पोता डॉक्टर बनने जा रहा है। ये सुनकर ये क्या कर रही हो? सॉरी, इसमें ज्यादा सब्जियां नहीं थी। कोई बात नहीं। चलो छोड़ो, वो मुझसे बहुत जलती है क्योंकि उनके बच्चे तो कॉलेज तक नहीं गए हैं और ज्यादातर तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। हाँ, दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। तो अब कौन सी क्लास? अब क्या गड़बड़ की है तुमने? आई एम सो सॉरी मैडम, इस बार सूप ज्यादा नहीं था इसलिए। तुम मजाक कर रही हो? ये बिल्कुल ठीक बना है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसमें सूप और सब्जियाँ बिल्कुल बराबर बराबर हों। लेकिन तब तक तो हम भूख से मर जाएंगे। दादी माँ प्लीज उसे काम करने दीजिए। नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है। एक काम करो, तुम छोड़ो इसे, मैं कर लूंगी। नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने कहा मैं खुद कर लूंगी। देखो तुमने ये क्या कर दिया। अरे नहीं, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं कपड़ा लेके आता हूँ। तुम जानबूझकर हमारा डिनर बर्बाद कर रही हो ना? नहीं नहीं, ये मेरा ओसीडी है, ये मेरे बस में नहीं। अगर चीजें ढंग से ना हो तो मुझे टेंशन होने लगती है। मैंने बोला था ना, मैं रॉबर्ट को कुछ नहीं करने दूंगी और वो टेबल साफ कर रहा है। तो क्या हो गया? प्लीज टॉवल दे दीजिए मुझे। मैं कर रहा हूँ। किस लिए? ताकि तुम 1 घंटा और टेबल रगड़ती रहो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लगता है तुम्हें रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इसे अब और नहीं झेल सकती। प्लीज प्लीज नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। रूबी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। और दादी माँ शांत हो जाइए ना। देखिए ये साफ भी हो गया। नहीं, तुम कुछ नहीं समझे। इसने सिर्फ काउंटर को खुरचने में 20 मिनट लगा दिए हैं। शायद ये मुझसे ओवर टाइम लेने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही है। नहीं, ये सही नहीं है। आपको मुझे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। एक बात बोलूं, जाकर अपना सामान पैक करो और जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या? नहीं, तुम बीच में मत पड़ो। मैंने कहा जाओ। चलो जाओ। ये आपने बहुत गलत किया दादी माँ। छोड़ो, तुम बैठ जाओ। देखो रॉबर्ट, बहुत जल्दी तुम एक बड़े डॉक्टर बनने वाले हो। तुम्हें टेबल साफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अब डॉक्टर नहीं बनने वाला दादी माँ। आपको यही बात बताने तो आया था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? पर क्यों? मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बात यह है, पिछले कुछ सालों से मुझे हाथ धोने की आदत पड़ गई है। एक दिन में शायद मैं 50 बार हाथ धोता हूं। टेंशन दूर करने का मेरा ये अपना तरीका है। जब तक फाइनल एग्जाम नहीं आए, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा मेरी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अचानक मैं सारा दिन अपने कमरे में हर चीज को साफ करने लग गया।
कभी कभी तो हालत इतनी खराब होती कि मैं बेडरूम से बाहर तक नहीं निकलता था, और अगर निकलता था तो यही सोचता था कि मैंने डोर लॉक किया है या नहीं, मैंने बत्तियां बंद की हैं या नहीं, कहीं मैंने स्टोव ऑन तो नहीं छोड़ दिया। सारा दिन मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता। और फिर जब मैं अपने डॉक्टर से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो अब आप समझी, ओसीडी सच में एक बीमारी है, और जिनको ये होती है वही समझ सकते हैं। मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मुझे स्कूल तक छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजों से टेंशन हो जाती थी। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको ये मिलकर बताना चाहता था, लेकिन कभी कभी आपसे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है दादी माँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई हूँ। मैं वादा करती हूँ आज से ही मैं खुद में सुधार करूंगी। थैंक यू दादी माँ, लेकिन जिससे आपको सच में माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं, रूबी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। वापस आने के लिए शुक्रिया रूबी। अब मुझे पता चल गया है कि ओसीडी एक बीमारी है। मैं इसकी कद्र करती हूँ। तो खाना शुरू करें? बिल्कुल, बस एक सेकेंड। लीजिए, आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। रुको मैक्स, चलो बच्चों, खाना तैयार है। एडम, गेम बंद करो और आ जाओ। ये कितना यम्मी लग रहा है। थैंक्स मॉम। चलो शुरू करो बेटा। एडम, इसकी आवाज बहुत प्यारा है। क्या? इसे बंद करो और आकर खाना खाओ। इस गेम के बाद आता हूँ ना। लगता है मुझे बंद करना पड़ेगा। मॉम, आपने गेम बंद क्यों किया? मैं जीतने वाला था। आवाज इतनी ज्यादा रखोगे तो पड़ोसी हमारी कंप्लेन कर देंगे। जाओ, जाकर खाना खाओ, दोबारा गर्म नहीं करूंगी। क्या कहा पड़ोसी? आज से पहले तो इन पड़ोसियों की आपको कोई चिंता नहीं थी मॉम। हम पुराना घर छोड़कर नए घर में आए हैं, बार बार पुराने घर की याद क्यों दिलाते हो? क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये घर घटिया तो है ही, और कितना छोटा भी है। हम सब एक रूम में कैसे रह सकते हैं? एडम, प्लीज, हमें किसी भी तरह ये मुश्किल टाइम गुजारना होगा। पता नहीं कौन आया होगा। हाय, कहीं क्या काम है? हाय, मैं कैरन हूँ, आपके पड़ोस में रहती हूँ। मैं यहाँ पे आई क्योंकि मुझे यहाँ से गोलियों की आवाजें आ रही थी। ओह, नहीं, मेरा बेटा वीडियो गेम खेल रहा था। इतना शोर मचा रहा है, क्या उसे ये भी नहीं पता कि बिल्डिंग में और लोग भी रहते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और दोबारा ऐसा नहीं होगा। गुड। मैं जानती हूँ आप लोग अभी अभी आए हैं, इसीलिए मैं आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखाना चाहती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। देखा, आते ही कंप्लेन की बातें होने लगी। तो अच्छा होगा हमें निकाल दिया जाए। वैसे भी ये घर बेकार है। हाँ, माना कि ये घर छोटा है, पर फिलहाल हम इससे बड़ा घर नहीं ले सकते। ओके? मॉम से ऐसे मत बात क्या करूं। क्यों ना करूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मॉम और डैड एक दूसरे से डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं डैड के साथ ही रह लेता। यहाँ से हटो मैक्स, ये तुम्हारा खाना नहीं है। क्या पता चला? क्या बताऊं? उस नए पड़ोसी के 2 बच्चे और एक डॉग है, और वो घर उनके लिए बहुत ही छोटा है। उसके पास फ्रॉग है? नहीं, फ्रॉग नहीं, डॉग। ये लो, अब हमें इस कुत्ते को भी सहना पड़ेगा। किसके जूते को? तुम रहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे कानपुर में तो पहले से ही हड़ताल है। कितनी जोर से भौंकता है। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। यहाँ से जाओ मैक्स, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। मॉम, कोई आया है, दरवाजा खोलो। मॉम। हाँ, खोलती हूँ।
हाय कैरन। क्या ये सारा दिन ऐसे ही भौंकता रहेगा? ओह सॉरी, मैं भूल गई आवाज बाहर जा रही होगी। मैक्स चुप हो जाओ। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल हमें इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। देखो, अगर तुमने अपने बेटे और डॉगी को कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। प्यार से बहुत बातें हो गई, पर अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट करने जा रही हूँ अभी के अभी। ओह नहीं 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 नहीं, प्लीज इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या बताऊँ, ये घर हमें कितनी मुश्किल से मिला है। मैं सारा शोर बंद करवा दूंगी, सच में। ठीक है, पर ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ये लो, पड़ोसियों को तो आते ही नफरत हो गई। मैक्स! और कितना परेशान करोगे? मत फैलाओ मैक्स, प्लीज। कम ऑन। आप कहें तो मैं सब साफ कर दूं? रहने दो, मैं कर लूंगी। जाकर वैक्यूम लेकर आती हूँ। क्या हुआ? होना क्या था? जूते का मामला ठीक हुआ कि नहीं? किसी के जूते नहीं फटे थे। पड़ोसी का कुत्ता बहुत भौंक रहा था। तुम जानते हो, शोर से मेरे सर में दर्द होने लगता है। हमारे पड़ोस में कोई आया है? तुम रहने दो, कोई फायदा नहीं। अब ये क्या है? वैक्यूम चला रहे हैं, वो भी इतनी देर रात को। अब तो हद हो गई है। अब कौन है? रात को वैक्यूम कौन करता है? कैरन, गलती हो गई, मुझे टाइम का आइडिया नहीं था। जब से तुम लोग पड़ोस में आए हो, हमें परेशान कर दिया है। मैंने कितने प्यार से बात की थी कैरन, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो मेरी आखिरी वार्निंग थी, पर अब मुझे बताओ कि मैं इसी वक्त तुम्हारी कंप्लेंट करूं या ना करूं? देखो, मुझसे जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, मुझे पता है आप हमें यहाँ नहीं चाहते, हम भी यहाँ पर खुश नहीं हैं। लेकिन मैं बस हफ्ते भर पहले की बात है, हम बहुत खुश थे, बच्चे सो रहे थे और मैं अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रही थी। पर तभी एक छोटे से मैसेज ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, जो खुद मेरी बेस्ट फ्रेंड ने किया था। फिर मैंने धीरे धीरे सच्चाई पता लगाना शुरू किया। वो जिस प्यार से उसकी तरफ देखता था, वो जिस तरह उसकी फोटोज पर कमेंट करती थी, मुझे एकदम से सब समझ में आ गया। पहले पता नहीं क्यों नहीं समझ पाई थी। और कल ही की बात है, मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आई और जब मैंने अंदर झांका तो दोनों एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दिए। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया और मेरी ही बेस्ट फ्रेंड ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और फिर जो हुआ वो सोचा भी नहीं था। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। मुझसे मेरा सामान पैक करने और बच्चों समेत घर छोड़ने को कह दिया। उसे हम पर रहम भी नहीं आया। अब आप समझी, पिछले कई दिनों से मैं सदमे में हूँ और इस घर के अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं है। ओह नो, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हालात से गुजर रही हो। बहुत बुरा हुआ। और इसलिए आप डैड से अलग हुई? उन्होंने धोखा दिया? अब तुम आपस में बात कर लो, ठीक है? शुक्रिया। मैं ये सब नहीं बताना चाहती थी। मैं नहीं चाहती तुम उनके बारे में गलत सोचो। मैंने आपको कितना परेशान किया मॉम। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब आपकी गलती है। I'm so sorry मॉम। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों इस वक्त कितना परेशान हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चों। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं मॉम। I love you so much, Roger.